नाम में आप सबको सलाम। यहाँ जितने बुजुर्ग और बच्चे और बड़े मेरी आवाज़ को सुनते हैं, आपके लिए खुशखबरी है। वो बहने वो भाई जिनके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि मोड़ों पर खड़े होकर, डॉक्टर में लिखा है कि मोड़ों पर खड़े होकर आपकी दुनिया में लोग मुझे दुआ करने आएंगे, तो मैं उनको बता दूँ कि ये आवाज़ उनके लिए नहीं है, बल्कि ये आवाज़ उनके लिए है जो जिंदगी गुजारते हैं, खुदा को नहीं जानते हैं और फिर ऐसे नमाजों दुआओं को तोड़ देते हैं। ये आवाज़ उनके लिए भी पहले खुदा का कलाम पढ़े और समझे और फिर फतवे की बात किया कीजिए। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मसीह यीशु आपके लिए जल्द आने वाला है। आज मैं आपको एक खुशखबरी का पैगाम दे रही हूँ, उस यीशु की बात करने लगी हूँ जिसका नाम निजात देता है और जो ये कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। देखिए, जिसको आसमान और जमीन का इख्तियार दिया गया, जो मर गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो जल्द आने वाला है। आसमान की हर रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है और ये दुनिया जल्द खत्म होने वाली है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर आप मसीहों को इसलिए रखा गया है कि दुनिया को, कौमों को शागिर्द बनाओ, इसलिए नहीं कि अपने ही लोगों पर उंगली उठाकर उनको नीचे गिराया जाए। आपको महसूस किया गया है कि कौमों को जाकर यीशु मसीह के आने की खुशखबरी दी जाए। तो आपकी इस्लाम की सलामती के शजाने की वजह से हो सकती है और आप जो है उसके पास जब तक आएंगे, आपकी निजात, आपकी मखलसी, आपकी शिफा जो है वो मुमकिन है अगर कोई यीशु मसीह को छोड़कर और सबसे निजात से रिकॉर्ड करने और बर्दाश्त करने की कोशिश में है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि वो जो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, दुनिया का और आसमान का कोई ऐसा ताकतवर शख्स नहीं, कोई ऐसी हस्ती नहीं। इसलिए यही कहा हो कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, बल्कि बहुत सच्चा मसीह जिसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। देखिए, बहुत से लोग जो हैं वो राह की दुआ कर रहे हैं, कलाम की राह पर चले, वो तलाशी है, लेकिन कलाम में क्या है, वो तलाशियों को खुदा मिल जाता है। अगर आप तलाश कर रहे हैं तो लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह वो कह रहा है जिस राह पर आपको चलना है वो मैं हूँ, जिस मंजिल की आपको तलाश है वो मैं हूँ और मैं आपका निजात देने वाला, मैं मर गया और जिंदा हूँ और अब तो आबाद तक जिंदा रहूंगा। ये खुशखबरी को दुत्कारिए मत, इस खुशखबरी को अनसुना मत कीजिए, वो जल्द आने वाला है, उसे कबूल कीजिए, वो आपके लिए जरूरी है ताकि आपकी जो अंदरूनी और बैरूनी शिफा है उसको मुमकिन बनाया जा सके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं मसीह यीशु में आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपके लिए खुशी का पैगाम लेकर आई हूँ। कोई शक नहीं कि आप अपने घरों में खुदा का कलाम पढ़ते हैं, आप इबादत खानों में खुदा का कलाम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाजारों में आते हैं तो हमारे काम जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होते। हम अपने बच्चों को जाहिर करते हैं इबादत खानों में आओ, खुदा का कलाम सुनो, लेकिन वो बात को नहीं सुनते। इब्लीस का इस कदर जोर है, इस कदर नाफरमानी है, इस कदर बेदीनी है, लालच ने जोर पकड़ा है और इस तरह हमारे बच्चे गुमराह हैं और हमें इस चीज का होश नहीं। हम खुदा के कलाम की तवज्जो करने की बजाय हम और चीजों पर लगे हुए हैं और अगर कोई खुदा के पैगाम को आपके पास लेकर आता है, उसे
साइंसदान और हर एक दुनिया के चलाने वाले इस बात को जानते हैं कि दुनिया जल्द खत्म होने वाली है। आप सोचिए आप कहाँ जाएंगे। आज जिसने आपको बनाया है वो आपको आवाज दे रहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, दुनिया का और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, आप उसे ले लीजिए। वो बहुत जरूरी है। उसका नाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो आपको अंजील मुक़द्दस के अंदर मिलेगा। वो आपको अंजील मुक़द्दस के अंदर मिलेगा। आप जरूर उसको लीजिए। जब हम आसमानी किताबों की बात करते हैं तो कुछ किताबें पढ़ते हैं लेकिन कुछ किताबों को छोड़ देते हैं। आखिरी वक्त में जिन किताबों की हमें जरूरत है उसका नाम है अंजील मुक़द्दस। जरूर उसे पढ़िए, जरूर ले लीजिए, क्योंकि जरूरी है कि हम अपने निजात दहिंदा अपनी राह अपनी मंजिल को जाने। बच्चों से ध्यान हटाकर, मुखालफत से, इत्तेहाद से ध्यान हटाकर अपने निजात दहिंदा के ऊपर थोड़े वक्त के लिए गौर कीजिए। आपके नशे का तोड़ यीशु मसीह, आपकी बदी का तोड़ यीशु मसीह, आपकी लाइलाज बीमारियों का तोड़ यीशु मसीह, क्योंकि उसने मुर्दों को जिंदा किया है। बहुत जल्द आने वाला है, वो बहुत पर आने वाला है और वो आपको सब ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनको इस बात का पता नहीं कि हालेलुया का क्या मतलब है, उनके लिए ये बात करती रहूं। हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो। ये फरिश्तों की नमाज है। वो कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इस मोहल्ले के लिए बरकत, सलाह की, फजल और नजात की दुआ मांगती हूँ। इस मोहल्ले में रहने वाला हर भाई, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर बच्चा यीशु के नाम से बरकत पाए। आमीन।